क्यों मोदी पे ही क्यों भरोसा है? मोदी खिला चे खर्च किया, कर्जा वाला के लिए थे ना तो कर्जे दे दिए। फायदा है गैस चूल्हा मिलने से? फायदा तब ना है, खाना बनाते हैं, खाना जब बनाते हैं तो खुशी नहीं होता है, चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है। देखिए, सरकार वापसी होगी, 100% वापसी होगी, इसलिए लोग ये नहीं चाहेगा कि फिर चोर चोट्टा का शासन हो जाए, गुंडा का शासन हो जाए और फिर गुंडा राज करे और फिर शाम पड़ते ही रास्ता बंद हो जाए। और ऐसा कभी जनता नहीं चाहेगी कि फिर मेरा बिजली बत्ती चला जाए और फिर लालटेन पर हम आ जाएं, डिबिया पे आ जाए। जिसका बाप माई 15 साल मुख्यमंत्री रहे और उसका बेटा मूर्ख रह जाए तो आप क्या कहना चाहते हैं? उसका कैसे विकास होगा? सही है बोल रहा है, उसका विकास क्या होगा? नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी अभी पूर्णिया जिले में और पूर्णिया का ये रुपौली विधानसभा क्षेत्र है। आज हम रुपौली में लोगों से जानेंगे कि आखिर रुपौली को शहर तो घोषित कर दिया गया है। जिस गांव में हम मौजूद हैं ये गांव शहर में आता है, लेकिन आखिर गांव की स्थिति क्या है, गांव वाले सरकार से कितना खुश हैं और किस तरीके की सुविधा इस गांव में मौजूद है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं गांव तक पहुंचने के लिए आती है वो क्या वाकई गांव तक पहुंचती भी है या नहीं। उन तमाम योजनाओं का लाभ गांव वाले कितना उठा रहे हैं या फिर सरकार के उन सारे योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं। आखिर धरातल पर क्या स्थिति है ये हम जानेंगे आज इस गांव में। आपको बता दें यहाँ जो विधायक है वो जेडीयू से बीमा भारती जी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ी और जीत के बाद अब यहाँ से निर्दलीय से बाई इलेक्शन में शंकर सिंह जीत के आए हैं, जो फिलहाल यहाँ के वर्तमान के विधायक हैं। लेकिन इस बीच में कैसा कामकाज हुआ है ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्षेत्र वाले कितना खुश हैं, क्षेत्र के कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। हम जानेंगे कि महिलाओं को कितना लाभ है, सरकार का भी जो स्वरोजगार योजना चल रहा है वो महिलाओं तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन की राशि आ रही है 400 से 1100 पेंशन राशि हो गई है, वो कितना बुजुर्गों तक मिल रहा है या नहीं। आप लोगों को मिला क्या? किसी को 10,000 मिला है? मिले हाँ। सबको मिल गया है? को नहीं मिला है, कोनो दीदी को नहीं आया। आपको मिला है? नहीं, ये दीदी को नहीं मिले हैं। हमको नहीं। आपको मिला? हाँ हमको मिले हैं। क्या नाम है आपका? कंचन देवी। अच्छा, तो 10,000 मिल गया। हाँ 10,000। क्या की पैसे का? क्या करेंगे, खाना खर्चा किने हैं, न है घर में तो किनबे न करेंगे। शहर घोषणा हो गया तो ऐसे रहते हैं। शहर घोषणा में देखिए ना ऐसे रहते हैं। किसी को पता है कि शहर होगा ये गाँव? गरीब दिक्कत है, गरीब है। हाँ क्या दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? ठीक है सब कुछ, राशन पानी मिलते हैं, फ्री में खाते हैं राशन। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलते हैं, सबको मिलता है? सभी को मिलते हैं। अच्छा, तो समस्या क्या है? तो 10,000 रुपये अपने रोजगार में नहीं लगाया, खर्च कर दिया? खर्च किया, कर्जा वाला के लिए थे ना तो कर्जे दे दिए। कर्जा लिया? हाँ तो फिर एगो बकरी खरीदे हैं। हाँ। बकरी से पालन करते करते थोड़ा करेंगे। एक बकरी खरीदी। हाँ होगा उससे फायदा? तो फायदा नहीं होगा, धीरे धीरे फायदा न होगा। हाँ। तो सरकार जो ये दे रही है महिलाओं को, उससे महिलाओं को फायदा है कि नहीं है? फायदा है कि हाँ, एगो गाय जरूर होते, घाटा नहीं होते, नफे होते। मिला है आपको? हाँ मिला है, क्या की 10,000 का? 2 बकरी लिए हैं। 10,000 में मिल गया? हाँ लोग कह रहे हैं। 2 बकरी ले लिए हैं। हाँ, बकरी को पोसेंगे, तब बढ़ाएंगे, फायदा है। फायदा है, उससे खाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, रोजगार नहीं हो पाएगा। नहीं, रोजगार तो जरूर होगा। खटेंगे तो जरूर नफा होगा। नफा होगा? हाँ नफा होगा। और क्या फायदा मिलता है सरकार का? मोदी जी का कुछ लाभ आता है? मोदी जी कुछ दे रहे हैं? मोदी जी राशन दै छै, खाए छियै, गहूँम खाए छियै, चाउर खाए छियै, तो मोदिये पर नहीं जिये छियै। मोदी जी पर जिये छियै। मोदी जी पे जी रही है? हाँ, और कोई सरकार नहीं जिये छी मैं। सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी? हाँ मोदी जी दे रहा। पानी वानी आता है गांव में? हाँ और टूटी जो है। है। हाँ टूटी है।
पीने वाला सही पानी आता है? हाँ एकदम बढ़िया पानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आज़ाद हैं। मोदी जी जीतेंगे फिर से? हाँ मोदी को वोट देंगे, मोदी को ही वोट देंगे? हाँ मोदी को वोट देंगे। मोदी खा जे मोदी ने वोट देबे। हाँ? मोदी खा जे मोदी ने वोट देबे। हैं? हैं? गहूम चार पैसा कौड़ी सब मिलते हैं। सब कुछ मिल रहा है? हाँ सब कुछ मिल रहा है? हाँ। आपको मिला 10,000? नहीं हमको नहीं मिलता है। नहीं मिला। नहीं लग रहा है मिलेगा। करेगा सबको, अगर मिल गया तो मिलवे करेगा। आपको मिला? नहीं जी हमको नहीं मिला जी। नहीं। क्या करने वाली हैं अगर मिलता है 10,000? तो कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। 10,000 में कैसा बिजनेस होगा? पूंजी ना होगा। वो सोचिएगा कि हम बहुत बड़ा खोल लेंगे कर लेंगे, थोड़ा होगा। 10,000 छोटा मोटा। सरकार जो दे रही है महिलाओं को 10,000, तो इसको महिला कैसे समझ रही है? कितना महिलाओं के लिए ये फायदा है? पैदा है ये मिल रहा है? सरकार से फायदा मिल रहा है? तो मिल रहा है। 10,000 रुपया हमको खत्म गिर गया। मिल गया? क्या करने वाली हैं? तो वे है बकरिए माल नहीं, 10,000 में बकरी माल नहीं है न होते, बकरिए नहीं। बकरी मिलेगा? हाँ यारो तो वैसा माल जाल होए वाला नहीं है 10,000 से। कितना फायदा है नीतीश जी मोदी जी के सरकार का बिहार में? बहुते लाभ है। है लाभ? लाभ है बहुत, घर 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 एकदम खर्ची देता है वो। और यारो अनाज मिलता है? अनाज मिलता है 5 किलो का आदमी पर। जे 10 परिवार से 10 परिवार का ये एक जगह मिलता है कला कार्ड पर। लोग कहते हैं कि 5 केजी अनाज से क्या होगा? 5 केजी है, 4 केजी मिलता है, 1 केजी तो काट बहुत ले। होता है वो, महीने महीने मिलता है तो कहाँ नहीं मिलता है, बहुत होता है। किसी का खेती है किसी का नहीं है, वही पर नहीं लाभ है, बहुत लाभ है। लालू जी के बेटे पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा तो सब पर है, लेकिन अभी जे खा देता है वही से नहीं। जो खाए ले देते ओकरो वोट करेंगे, है कि नहीं? लालू जी के बेटे पे भरोसा है कि नहीं? ना मोदी भरोसा। मोदी पे भरोसा है? हाँ क्यों मोदी पे ही क्यों भरोसा है? मोदी खिला चे मोदी पर नहीं भरोसा रहेगा। मोदी खिला रही है गरीब दुखिया को। क्या? मोदी का वोट देंगे, मोदी को खाते हैं, खिलाता है मोदी ने। मोदी खिलाते हैं? हाँ मोदी खिलाते हैं सब पर, किसी को खेत न है उस पर सहारा दे रही है। 10,000 दिए हैं, कति लिए दिए हैं? हम मोदी को वोट देंगे और किसी को भी। मोदी लालू जी के बेटा आएंगे वो नहीं देंगे? के लालू जी का बेटा अगर आते हैं उनको वोट देंगे तो वो नहीं देंगे? राशन कार्ड बंद हो जाएगा। देगा तब नहीं। बोल रहा है नया नेता बनेगा तो चावल गेहूँ बंद हो जाएगा, तो हम सब कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? दूसरा नेता है तो बंद कर देंगे। जहाँ मिलता है दीदी निताशा है नहीं, मोदी दे रही है हमको। जंगल देश में शहर टाउन करवा दिया है। 10,000 मिला आपको? हाँ मिला। क्या की? बकरी लिए हैं। फायदा है 10,000 से? फायदा 10,000 में तो दूधी कुछ नहीं होता है, तो वही से पालन करेंगे तो वही से नहीं बढ़ेगा। बिजनेस अगर मोदी और थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, और उसका जिंदाबाद हो जाएगा। हो जाएगा। और बिजनेस यहाँ पे दे दे, लोगों को नौकरी दे दे। कर दिया तो थोड़ा बिजनेस ऊपर बना दे। लाइट वाइट रहता है? लाइट होता है। मिला है पैसा 10,000? 10 शौचालय का मिला था? हाँ शौचालय मिला था। अच्छा, इंदिरा आवास? वो नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है आप लोगों को? गैस चूल्हा मिला है। मिला है। फायदा है गैस चूल्हा मिलने से? फायदा तब ना है, खाना बनाते हैं। बनाती हैं? हाँ? खुशी होती है गैस तब चूल्हा पे खुशी खाना नहीं बनाते होता है, खाना जब बनाते हैं तो खुशी नहीं होता है, चूल्हा नहीं है फूकना पड़ता है। हैं? कितना लाभ है सरकार का? लाभ ठीक है। ठीक है, हाँ, फायदा है सरकार का। तब फायदा ना है। महिलाओं के लिए तो मोदी जी हैं, जो खिला रहा है उनको वोट देंगे, उन्हीं के लिए है। हाँ बोलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेचन मंडल। 1977 की बात कर रहे हैं और 10 साल मैं दिल्ली में बिता दिया। और जो सरकार अभी है वर्तमान में, हमारे उम्र में जब तक 60 70 प्रधानमंत्री को देखे, मुख्यमंत्री को देखे, हर जगह पूरी भारत में मैं घुमाऊँ, हर जगह के राजनीतिक देखा, लोगों को देख समझा। लेकिन अभी जो वर्तमान में है मोदी जी, ये महापुरुष हैं और उनको साथ देने के लिए है नीतीश जी। थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर होगी। महापुरुष है मोदी जी?
बिल्कुल महापुरुष है। कैसे? तक क्यों वो अपने लिए गरीबों के लिए सोच रहे हैं। इतनी महंगाई में फ्री का राशन दे रहे हैं, 5 किलो की इतना मदद कर रहा है, उनका कैसे हम भूल जाएंगे। लोग कह रहे हैं 5 केजी से किसका घर चलता है? चलता है, हमारा चल रहा है, कैसे नहीं चलता। आधा महीना चला जाता, 15 दिन, तो 15 दिन कमा के गुजारा करते हैं, मेहनत से करते हैं। तो महंगाई इतना कर दी है कि वो बचाना ना बचाना एक हो जा रहा है। वो महंगाई तो ऑटोमेटिक है कि महंगाई क्यों न होगा। उपजाने वाला ज़मीन कम रह गया और खाने वाला ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी। सरकार को भी हम अन्न उपजा के देंगे तभी तो हमको देगा, इसलिए दिक्कत यहाँ है। अन्न नहीं उपजा रहे हैं लोग। उपजा रहे हैं, किसान उपजा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या आबादी बढ़ गई। अभी पहले की अभी की तुलना में बहुत अंतर हो गया। और सुविधा 1977 से हम कह रहे हैं, और अभी जो सुविधा है बहुत अच्छी है। बुजुर्गों को पैसा जो मिल रहा था 400, अभी 1100 बना। मिल रहा है आपको? मिल रहा, हमें मिल रहा, खुद स्वयं मिल रहा है। फायदा है। और किसानों को भी दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं खेती के लिए। रोड पुलिया ये खुद मैं स्वयं बनाया हूँ। मैं भी प्रतिनिधि रहा, 10 साल सेवा करता रहा। चाहे मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं सेवा से पीछे नहीं हटा। मैं अभी भी सेवा करने में सक्षम हूँ। तो किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक सरकार रहेगी उनको हम चाहेंगे, उनको ही बनाएंगे। हमारी अभिलाषा है, लोगों को यही कहते हैं, घर घर जाकर कहते हैं, बहन बेटियों अपने सभी बच्चों को कहते हैं, ऐसे सरकार को मत छोड़ो। जो ऐसे कैसे छोड़ेंगे, जब आप मेरी मदद कर रहे हैं, हम आपको कैसे भूल जाएं। वो इंसान क्या जो भूल जाए, जो हमारी मदद करे वो इंसान क्या है, कैसे कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल कर रहे हैं। दुश्मन का छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन छुपा हुआ था, उसको हमारा ऐसा मिसाल था कि पूरी दुनिया को नहीं मालूम था, लेकिन नरेंद्र जी ने उस दुश्मन को खदेड़ खदेड़ के मारा। हाँ। उनको कैसे भूलें, वो देश के लिए कर रहे हैं। विधायक जी कैसे हैं यहाँ के, रुपौली के? अभी देखिए, उनसे वास्ता नहीं पड़ा है शंकर सिंह से। विधायक ठीक हैं, काम किया है कुछ कि नहीं? कहीं क्या पुल पुलिया बनाया होगा थोड़ा बहुत, क्यों उनको समय भी नहीं मिला। वो उनकी पत्नी प्रतिमा कुमारी वो जिला परिषद थी, तो उसने भी किया, थोड़ा बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए किया कि आगे चुनाव है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्षेत्र में क्या हो जाता है, बिहार में जातिवाद, रंग भेदभाव में बढ़ जाते हैं। होता है बिहार में? होता है, लोग को ज्ञान नहीं है, हम लोग बता रहे हैं। तो हमको उसने देख काला गोरा नहीं देखना है, हमको जो जिसमें खूबी है उनको चुनो। कितना फायदा है बिहार को, कितना डेवलपमेंट हुआ बिहार का सर? देखिए, बिहार का जो डेवलपमेंट है, ये आज से जो 20 साल पहले के मानव हैं, लोग हैं, जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। 20 साल पहले का जो समय देखे होंगे, जो भी पुरुष, जो भी महिला, जो भी माँ बहन, तो उनको ये दिखाई पड़ता है, सबों को दिखाई पड़ता है कि बिहार में किस तरह का विकास हुआ है। जो इस रोड से भी आप चल के आए हैं, इस रोड पे रोड नहीं था, जो मेन रोड था वो भी रोड नहीं था, और समस्या जो था हमारे पास वो सबों को दिखाई पड़ता था। और आज जो है विकास का मुद्दा, जो विकास है वो सबों को दिखाई पड़ता है। और हमारे यहाँ कहने को कुछ नहीं है, और नहीं तो कहने का बहुत बात है। विरोधी कुछ भी बोल देते हैं, आप अच्छा कीजिए तो बोलेगा, खराब कीजिए तो बोलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार का जो विकास है वो सबों को दिखाई पड़ता है। हम लोगों का समस्या इस तरह का था कि सूर्य अस्त होते ही कि आप रास्ता हम लोगों का बंद हो जाता था। सूर्य अस्त हुआ और उससे पहले रास्ता बंद, आप नहीं निकल पाते था, आप ऐसे नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं सूर्य अस्त होने के बाद। क्यों कि पूरे बिहार में गुंडा राज था, जहाँ जाइए गुंडा राज था, हर जगह सूर्य अस्त और रास्ता बंद। क्योंकि कि हर जगह अपराधी था। अब खत्म हो गया अपराध, खत्म तो लगभग हो ही चुका है, अपराध है कहाँ। लेकिन अब उन्हीं का जो गुंडा है, उन्हीं पार्टी का गुंडा है, वही लोग जो है कहीं ना कहीं छिटपुट घटना करके सरकार का जो है विरोध में जो है बोलते रहता है, अपने गुंडे ही करता है, अपने विरोध में बोलता है। दूसरा नंबर बात कि आप यदि यहाँ से हमको कहीं जाना होता था तो सोचना पड़ता था कि 3 बजे से पहले निकल जाएं, और 3 बजे के बाद निकलना, ना तो गाड़ी मिलेगा ना तो रास्ता होगा। आप यदि रास्ता में चलते तो आपको पता नहीं चलता
कि रोड है कि गड्ढा है, खेत में जा रहे हैं कि रास्ता में जा रहे हैं, समझ से परे था। लेकिन आज सबसे पहले नीतीश सरकार में सबसे बड़ा बात हुआ, विकास जो हुआ वो सबसे पहला रोड का विकास हुआ। जब रोडों का विकास हुआ तभी हम लोगों का विकास हुआ। रोड का विकास होने के बाद ही हम लोगों का विकास हुआ, पहला बात। दूसरा, यदि आप स्कूल जाते, स्कूल में आप यदि जाने के बाद पता चलता कि 4 मास्टर का ड्यूटी है तो 2 मास्टर भी नहीं है, किसी स्कूल में छत है तो किसी स्कूल में दीवार नहीं है, किसी स्कूल में पता चलता मास्टर आया है तो विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि नहीं तो बैठने का जगह था, नहीं तो अच्छा मास्टर था। और उसके बाद बहन बेटी को हम लोग डर से स्कूल दूर दराज नहीं भेज पाते थे। क्यों? कि उधर से वो सुरक्षित आएगा कि नहीं सुरक्षित, जाएगा कि नहीं जाएगा, कहना मुश्किल था। लेकिन आज आप देख लीजिए, जिस समय जिधर जाइए माँ चले कि बहन चले, किसी को कुछ कहने वाला कोई नहीं है। क्यों? आज शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ, सुरक्षा का स्थिति इतना खराब था जो कहने का बात नहीं है। और जब नीतीश बाबू का सरकार बना, यानी कि एनडीए गठबंधन का जब सरकार बना, तो एनडीए गठबंधन में जो सबसे पहला काम हुआ रोड, दूसरा सुरक्षा, तीसरा चिकित्सा। चिकित्सा में आप हॉस्पिटल जाते तो दवाई का कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर तो है ही नहीं, कोई थोड़ा सा बात हुआ, कट गया फट गया तो तुरंत रेफर कर दिया, कहाँ भाई पूर्णिया, सीरियस वाला का तो बात क्या है, रास्ते में रह जाता था। और आज ऐसा परिस्थिति है कि हमारे बगल में रेफरल हॉस्पिटल है, किसी भी तरह का आपातकालीन व्यवस्था है, हॉस्पिटल में सभी तरह का दवाई है। उस समय कोई पता ही नहीं था, ना दवाई ना डॉक्टर। तो आज कह के चलिए, मान करके चलिए, और देखते भी हैं सभी तरह का विकास है। रोड बढ़िया हो गया, बिजली का व्यवस्था बढ़िया है, सुरक्षा बढ़िया है, चिकित्सा बढ़िया है। सबसे बड़ा तो काम नीतीश बाबू का सरकार में जो ये हुआ, गुंडे लोग का पलायन हो गया। जितना गुंडा था बिहार से लगभग पलायन हो गया। बिहार में गुंडा वही है, अपराधी छवि का जो लोग है, अपराधी पार्टी जो है, अपराधियों का जो पार्टी है, वही जो है छिटपुट कुछ काम करते रहता है, जो हम बिहार सरकार को या एनडीए गठबंधन को उसको बदनाम करें, हल्ला करने का मुझे मौका मिले। अभी भी चोर चोट्टा सब है, क्या कहिएगा। अस्पताल में कहते हैं डॉक्टर नहीं होते हैं, गरीब इलाज नहीं करा पाता है, स्कूल में बिल्डिंग बन गया लेकिन शिक्षा नहीं है, टीचर उस तरीके से पढ़ाते नहीं है बच्चों को। देखिए, ये बात आपको केवल विरोधी बोलेगा। यदि अपने आप जनता से पूछिएगा, माँ बहन से पूछिएगा, अभी सभी आम आदमी से पूछिएगा, तो पढ़ाई भी है, शिक्षक भी है। जहाँ 2 शिक्षक नहीं था वहाँ अभी 8 शिक्षक है, जहाँ 4 नहीं था वहाँ 12 है। तो शिक्षक भी है, हॉस्पिटल में दवाई भी है, हर व्यवस्था है। अब आप व्यवस्था लेने के लिए आप जाइएगा, हॉस्पिटल में एक आदमी खड़ा नहीं होता है, होता था पहले। और अभी जब जाइएगा यूँ देखिएगा, हॉस्पिटल में भीड़ है, यूँ हुजूम लगा हुआ है। व्यवस्था नहीं है तो भीड़ कैसे है? व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्था है। सरकार वापसी होगी, इतना काम काज तो गिना रहे हैं। देखिए, सरकार वापसी होगी, 100% वापसी होगी। इसलिए लोग ये नहीं चाहेगा कि फिर चोर चोट्टा का शासन हो जाए, गुंडा का शासन हो जाए, और फिर गुंडा राज करे, और फिर शाम पड़ते ही रास्ता बंद हो जाए। और ऐसा कभी जनता नहीं चाहेगी कि फिर मेरा बिजली बत्ती चला जाए और फिर लालटेन पर हम आ जाएं, डिबिया पे आ जाएं। सरकार चेंज होगी तो ऐसा हो जाएगा, बिजली बत्ती चला जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिजली बत्ती साफ हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब चोर चोट्टा का राज होएगा। फिर सब चोर चोट्टा जो है अभी जो है आना शुरू हो जाएगा। चोर चोट्टा सब दिन दोपहर जो है फिर लूटना छीनना शुरू कर देगा। पूछिए इस समाज से कैसा जिंदगी सबको जिया है। आप जो विकास की बात कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इस बार विपक्ष लगातार जो मुद्दा उठा रहा है, तेजस्वी यादव जिस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, और खुद कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे हर परिवार में। हाँ, दिया तो ये जो रोजगार को लेकर बिहार में अभी कमी है, फैक्ट्रीज नहीं है, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है, इन मुद्दों पे काम सरकार की ही नहीं है। बिल्कुल तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं। उनका जो पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे ना, माताजी, पूरे बिहार में सब फैक्ट्रियाँ लगा दिया था, गाँव में गाँव। ठीक है, जब उनके माता पिताजी थे बिहार में मुख्यमंत्री राबड़ी जी और लालू जी, तो पूरे बिहार में फैक्ट्री लगा दिया था। नीतीश जी बना ना तो सब फैक्ट्री को उखाड़ दिया, समझे न। तो एक भी फैक्ट्री लालू नहीं लगाया, केवल गुंडागिर्दी किया, केवल घोटाला किया। और तेजस्वी कहता है विकास नहीं हुआ। तेजस्वी गलती कहाँ बोलता है? तेजस्वी ठीक बोलता है, विकास नहीं हुआ। विकास कैसे होगा? तेजस्वी जो है वो रह गया बेचारा मूर्ख, मैट्रिक पास नहीं कर सका।
तो 8 क्लास रह गया। जिसका बाप माई 15 साल मुख्यमंत्री रहे और उसका बेटा मूर्ख रह जाए तो आप क्या कहना चाहते हैं? उसका कैसे विकास होगा? सही है बोल रहा है, उसका विकास क्या होगा? बिहार की जनता का हो रहा है विकास? बिहार का जनता का विकास नहीं होगा तो यहाँ एक को मकान नहीं था घर में, देखिए मकान पे मकान सगरे बनते जा रहा था, कहीं रोड नहीं था, मेन रोड नहीं था, गली गली रोड बन रहा है। देखिए कितना लोग मजे में है, कितना अच्छे से चल रहे हैं। और फिर जो कहते हैं फिर लोग चोर चोट्टा का सरकार आ जाएगा तो फिर जो है हंगामा शुरू हो जाएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है, विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष बिल्कुल गलत बात बोल रहा है विपक्ष। देखिए रोजगार अभी उसके पास में नहीं है जो काम करना नहीं चाहता है, और जो काम करना चाहता है, जो काम करना चाहता है उसके लिए विकास ही विकास है, रोजगार ही रोजगार है। अभी मजदूर मिल रहा है, सुन लीजिए, ये मजदूर का नहीं, ये मजदूर का गांव है। आप यहाँ खोजिए 400 रुपया रोज में मजदूरी नहीं मिल रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा। हम अभी कहते हैं आपको 10 को मजदूर हमको खोज के दिए नहीं मिलेगा, उसके वजह से हम खेती छोड़ दिए। पूरे पूर्णिया जिला का हमसे सम्मानित किसान हैं, 5 बार सम्मानित है जिले में, विश्वविद्यालय से लेकर डीएम से सम्मानित हम किसान। क्यों मजदूर पलायन कर चुके हैं, बिहार छोड़ चुके हैं? मजदूर पलायन नहीं कर चुके हैं, 1 मिनट सुनिए। मजदूर जो है पलायन नहीं, सच्चाई क्या है इस बात को सुनिए। अब जो है लोग जो इसी को कहता है विकास, विकास क्या हुआ है? अब जब नीतीश जी का सरकार बना तो लोग सब अच्छा से कमाया, कोरा मजबूत हो गया, सब अपना अपना 10 कट्ठा बीघा जमीन लेते हुए सब अपना अपना काम करने लगा। अपने काम में लगभग जो है 12 आना आदमी इंगेज हो गया, और जो 4 आना आदमी यहाँ काम करना नहीं चाहता है, कहता है लोग वाह का कही, वो मस्ती लेने के लिए, मजा लेने के लिए, जिसको यहाँ मन नहीं लगता है वो चला जाए घूमने के लिए पंजाब, दिल्ली, बनारस। घूमने लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, घूमने का बहाना घूम लिए, मस्ती किए उधर। इधर जो है बिहार में काम नहीं है, सुने ना भाई साहब से। तो विकास ही विकास, विकास कहाँ नहीं हुआ? कहने वाले का तो कुछ भी कहे कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ नहीं तो ये दिख कैसे रहा है? रोजगार नहीं मिला, लोग कहते सड़क बना देना विकास थोड़ी है। रोजगार नहीं तो खा रहा है, चल रहा है कैसे? विपक्ष तो कुछ से कुछ बकेगा। रोजगार नहीं, ये सब पहले गांव नहीं था, ये सब रोजगार तरक्की नहीं हुआ तो यहाँ तक गांव कैसे हुआ? गांव जो जैसे वहीं तक अंदर नहीं तक था, तो ये विकास कमाया, नोटों का बौछार बल लोग के पास, तब ना ये जमीन खरीद खरीद के यहाँ तक घर बनाया, द्वार बनाया। कहाँ से पैसा लाया? पक्की सड़क आया कहाँ से आया? लोग क्यों एक कहते घर हैं? में 2-2 मोटरसाइकिल, 3-3 मोटरसाइकिल, 4-4 मोबाइल, तो महंगाई रहता तो वो सब कहाँ से मेंटेनेंस करता? लोग अच्छे से खा रहा, कमा रहा, पहन रहा, कपड़े सब कुछ हो ही रहा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली, लोगों को और क्या चाहिए? बिहार में सब कुछ फ्री बढ़िया दे है। रहे हैं, 1100 रुपये पेंशन दे दिए, लेकिन जो महंगाई बढ़ा के सरकार रखी है, गरीब उस महंगाई में ऐसे दबे हुए हैं कि सबका क्या फायदा है? महंगाई तो है पर कमाई भी तो देखिएगा ना, महंगाई के हिसाब से ना कमाई है। कमाई जिस हिसाब से उस हिसाब बढ़ा है। हाँ तो बढ़ा नहीं है तो कैसे चल रहा है? लोग मोटरसाइकिल एक घर में 2-3 कैसे है? मोबाइल कैसे है? तो कमाई पे न चल रहा है, कहीं वो चोरी करके थोड़ी ला रहा है। सब बढ़िया से कमा रहा, खा रहा, सब बढ़िया चीज है। बिहार का विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। सरकार वापसी होगी। हाँ 100% वापसी होगी।